आप सबको जय मसीह की। कृपया करके आज के शॉर्ट मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए ज़रूर एक आशीष का कारण बनेगा। आज इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस बात को कह सके कि उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी डिस्करेजमेंट उसके जीवन में नहीं है, कोई भी निराशा उसके जीवन में नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात को बोल सके कि उसके जीवन बिल्कुल अच्छा गुजर रहा है, उसके जीवन में कोई भी डिस्करेजमेंट, कोई परेशानी नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, निराशा ज़रूर होती है जिसका हर एक इंसान सामना करता है। हो सकता है किसी व्यक्ति की परेशानी, निराशाएं बड़ी हो, या किसी व्यक्ति की परेशानी या निराशा कह सकते हैं थोड़ी कम हो, मगर हर एक के जीवन में निराशाएं और परेशानियां कोई ना कोई हमेशा रहती ही है जिसका वो व्यक्ति सामना करता है। पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उस परेशानी का, निराशा का, प्रॉब्लम का, डिस्करेजमेंट का सामना कैसे करते हैं। और जब हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती है या हम ऐसी किसी डिस्करेजमेंट में या निराशाओं में पड़ते हैं, तब हमारे पास दो चुनाव होते हैं करने के लिए। हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं करने के लिए, और हमारा भविष्य इस बात से तय होता है कि हम कौन सा चुनाव कर रहे हैं। आज हम क्या चॉइस कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को तय करती है। हम आज क्या चुनाव कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य को तय करता है। अब हम देखेंगे वो दो चुनाव कौन से, मैं आपको बताता हूँ। पहला चुनाव, इजराइलियों के बारे में आप सब ने पढ़ा है बाइबल में, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इजरायली लोग जब मिस्र देश की गुलामी में थे तो उनका जीवन कोई ऐसा खास नहीं था। वो प्रॉब्लम्स में थे, निराशाओं में थे। मिस्र देश के लोग उनसे कोई अच्छी तरह अच्छा काम नहीं करवाते थे, ना उनको कोई अच्छा खाना देते थे। बहुत बुरी हालत इजरायलियों की जब वो मिस्र की गुलामी में थे तब थे। परमेश्वर ने उनको आंसुओं को देखा, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और अपने दास मूसा को भेजा ताकि वो इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाए। और मूसा गया, उसने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला। और जब वो रास्ते में थे तो परमेश्वर ने उनसे वायदा भी किया कि वो उनको ऐसी जगह देगा दूध और शहद की नदियां बहती है, जहाँ पे उनके पास रहने के लिए पर्याप्त स्थान है। एक अच्छा जीवन देने का परमेश्वर ने उनसे वादा किया इजरायलियों से। मगर जब इजरायली रास्ते में थे, जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, तो सामने लाल समुद्र आ गया। लाल समुद्र उनके सामने एक प्रॉब्लम, एक निराशा, एक परीक्षा के रूप में आ गया। और जब लाल समुद्र उनके सामने आ गया तो परमेश्वर को भूल गए। इजरायली परमेश्वर के वादे को भूल गए, परमेश्वर की दया को भूल गए जो परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर तब करी जब वो मिस्र देश की गुलामी में थे। एक बहुत बेकार किस्म का जीवन वो जी रहे थे, दर्द भरा जीवन जी रहे थे। वो परमेश्वर को भूल गए, उसके वादे को भूल गए। और अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो उस कुछ समय बाद उनको प्यास लगी, और जिस जगह पे वो थे वहाँ पे खरा पानी था, पीने के लिए पानी नहीं था। मूसा के पास गए, बक करने लगे, बड़बड़ाने लगे। उसके बाद कुछ समय बाद वचन में लिखा उनको भूख लगी, और जब उनको भूख लगी तब जाके वो फिर मूसा के पास जाके बक करने लगे, बड़बड़ाने लगे। लाल समुद्र को देख के बड़बड़ाने लगे, भूख लगी तब बड़बड़ाने लगे, प्यास लगी तब बड़बड़ाने लगे। अपनी परेशानियों को, निराशाओं को जब उनकी नज़र उस पर पड़ी, भूख, प्यास, लाल समुद्र, उनके जीवन में एक प्रॉब्लम बन के आई, एक दीवार बन के आई, एक निराशा बन के आई। और जब उनके जीवन में निराशा आई तो उनकी नज़रें परमेश्वर से और परमेश्वर के किए हुए वादे से हट गई। वो इस बात को भूल गए कि परमेश्वर उनको उस जगह ले जा रहा है जिस जगह का उन्होंने, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। और हर एक चीज़ की भरपूरी, हर एक चीज़, हर एक कमी घटी परमेश्वर की दूर करेगा। हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर उनको दूर करेगा। वो इन सारी चीज़ों को भूल गए, बातों को भूल गए, परमेश्वर को, परमेश्वर के वायदे तक को भूल गए। बक करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से लड़ने लगे, बुरी बातें मूसा को कहने लगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पौलुस के बारे में, प्रेरितों के काम में पौलुस के बारे में पढ़ेंगे। पौलुस कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था शुरुआत में। पौलुस का जो अधिकारी था उसने पौलुस को काम दिया था यीशु मसीह के चेलों को सताने का, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को सताने का, और यीशु मसीह के सिर्फ सताने का ही नहीं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके चेलों का, लोगों को मारने का। कितने लोगों को पौलुस ने मारा। और जिस समय वो ये काम कर रहा था, सताने का, मारने का, पीटने का, और एक अच्छा जीवन उस समय वो जी रहा था,
मगर एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया अपने कार्य के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को अपने कार्य के लिए चुना और जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य करना शुरू करा, तो आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, आगे जाके आप देखेंगे वचन में तो कितनी परेशानियां उसके जीवन में आई। 39 कोड़े उसने 5 बार खाए, कितना दर्द उसने सहा। वो पौलुस जो पहले एक अच्छा जीवन जी रहा था, एक लग्जरी लाइफ को जी रहा था, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को मार रहा था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता उसने माना, उसके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, निराशाएं, प्रॉब्लम्स, डिस्करेजमेंट्स आने लग गई। मगर पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया जो इजराइलियों ने करा। इजरायली बकबक करते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, बुरा भला कहते रहे, मगर मूसा को उन्होंने बहुत बुरा कहा। मगर पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वचन में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि पौलुस ने अपने हर दर्द के लिए, अपनी हर एक परेशानी के लिए, हर एक निराशा में यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। वो प्रसन्न हुआ अपनी निराशाओं में, वो अपनी निर्बलताओं में प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु ने मुझे चुना है। इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं है। परेशानियां आएगी, निराशाएं आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर इससे बढ़कर खुशी की बात है कि प्रभु ने हमें अपने कार्य के लिए चुना है। वो पौलुस जो पहले इतना अच्छा जीवन जीता था, अब उसके जीवन में परीक्षाएं आ चुकी है, प्रॉब्लम्स आ चुकी है, निराशाएं आ चुकी है। वो काम जो इजराइलियों ने किया, बकबक करने का, बुड़बुड़ाने का, वो काम मेरे को लगता है पौलुस ने करना चाहिए था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक अच्छा जीवन जी रहा था। मगर प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद उसका जीवन दर्द में चला गया। मगर पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक समझदार और एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वो जानता था कि निराशाएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, परीक्षाएं आती है, वो सारी चीज़ें एक इंसान को मजबूत करने के लिए आती है। वो काम जो पौलुस ने किया, धन्यवाद दिया, प्रसन्न होकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, अपनी निर्बलताओं में वो आनंदित था, वो काम इजराइलियों को करना चाहिए था। क्योंकि इजराइली जानते थे कि प्रभु परमेश्वर ने उनको उस जगह से निकाला जहाँ पे उनका जीवन कोई खास नहीं था, एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे, वो परेशानियों भरा जीवन जी रहे थे, दर्द में थे। और जब परमेश्वर ने उनके दर्द को देखा, परेशानी को देखा, तो उनको वहाँ से रिहा करा, मिस्र देश की गुलामी से निकाल दिया और वादा किया कि एक अच्छी जगह देने का। मगर जब परेशानियाँ उनके जीवन में आ गई, तो उस वादे को भूल गए, परमेश्वर को भूल गए, बग बग गुड़गुड़ाने लगे। आज यही चॉइसेस हमारे सामने है। ये 2 चुनाव आज हमारे सामने होते हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, निराशाएं होती है, परीक्षाएं होती है, और जब हम उसका सामना करते हैं तो यही 2 चुनाव आज हम सबके पास होते हैं। पहला चुनाव कि हम बुड़बुड़ाएं, हम गलत बातें बोले अपने होठों से, गुस्सा करें प्रभु के ऊपर कि आपने हमारे जीवन में ऐसा क्यों करा, ये परेशानी हमारे जीवन में क्यों भेजी, या पौलुस की तरह धन्यवाद दें हर एक परीक्षाओं में, हर एक निराशाओं में, हर एक प्रॉब्लम्स में, कि प्रभु मेरे जीवन में परेशानी आई है, कोई बात नहीं, मगर आज भी परेशानी से बढ़कर प्रभु आप मेरे साथ हैं। एक जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ हैं, और जब तक आप मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ हैं तो मैं निर्बलताओं में भी खुश हूँ, आप मेरे साथ हैं तो मैं परेशानियों में भी खुश हूँ। मेरे लिए जानना काफ़ी है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस छोटे से वचन के द्वारा, डिवोशन के द्वारा, बस एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आज वही चुनाव आपके पास है। आज आपने अपने आप से सवाल पूछना है, आप इजराइली हैं जो बकबक करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर जब आपके जीवन में समस्या आती है, या पौलुस के समान है, समस्या तो आती है मगर उस समस्या में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं समस्या से बढ़कर प्रभु उस समस्या को दूर करने वाला, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला, निराशाओं को आशा में बदलने वाला आज आपके साथ है। प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो आपके जीवन में कठिन समय नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, निराशाएं नहीं आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हर एक समय आपके जीवन में आएगा, परेशानी भी आएगी। फैसला आपका है, चुनाव आपका है कि आप किस चुनाव को करते हैं। बुड़बुड़ाने का डिसीजन लेते हैं, प्रभु पे बुड़बुड़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को हर एक कठिन परीक्षाओं के लिए दोषी ठहराएंगे कि आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, या बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे जीवन में परेशानी तो है,
मगर मैं खुश हूँ क्योंकि उस परेशानी से बढ़कर आप मेरे साथ हैं। और जो चुनाव आप करेंगे, अगर गलत चुनाव आपने कर लिया तो उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे, और अगर सही चुनाव आप आज अपने जीवन में करते हैं तो इसका रिवॉर्ड आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वचन पढ़िए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पे मनुष्य के पास दो चुनाव थे। कई बार उसने गलत चुनाव किया, उसके परिणाम उसको भुगतने पड़े। कई बार किसी मनुष्य ने अच्छा चुनाव किया, सही चुनाव किया, उसका रिवॉर्ड उसको मिला, वो स्वर्ग में गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ विराजमान है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा आपको इनकरेजमेंट की स्पीच आपको समझ आई होगी और आप इसको समझेंगे और अपने जीवन में लागू भी करेंगे। और आज अपने आप से सवाल करें कि आप इजरायली हैं या आप पौलुस हैं। थैंक यू।